बहनों, जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, रिश्ते या घर की जिम्मेदारियां पूरी करना? नहीं, सबसे कीमती है समय। हम औरतें तो दिन रात घर, परिवार, बच्चों और रिश्तों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास खुद के लिए वक्त ही कहाँ है। लेकिन सच्चाई ये है कि वक्त हमारे पास है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। जब भी थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, हम मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करने लगते हैं या बस सोचते रहते हैं कि कल से शुरू करूंगी, और यही कल कभी आता ही नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कामों पर निर्भर करता है। तो बहनों, अगर हम अपने फ्री टाइम का सही उपयोग करना सीख लें तो हमारी जिंदगी, हमारा आत्मविश्वास और हमारी पहचान सब बदल सकता है। आज मैं आपके साथ वो 20 काम शेयर करने वाली हूं जिन्हें अगर आपने आज से शुरू कर दिया तो आने वाले साल में आपको खुद पर गर्व होगा। 1. रोज 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन। बहनों, दिन भर की भागदौड़ के बाद मन थक जाता है। सुबह से रात तक घर, बच्चे, किचन और काम सब संभालते संभालते हम खुद को भूल जाती हैं। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करें तो आपका मन शांत होगा, स्ट्रेस कम होगा और आप खुद को अंदर से मजबूत महसूस करेंगी। जैसे बर्तन गंदे होने पर धोना पड़ता है, वैसे ही हमारा मन भी दिन भर की उलझनों से गंदा हो जाता है और ध्यान उसे साफ करने का सबसे आसान तरीका है। 2. स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़ना। बहनों, जब भी थकान हो, मन छोटा लगे या लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, उस वक्त स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़िए। उनकी बातें सिर्फ किताब के शब्द नहीं हैं, बल्कि ऐसी आग हैं जो अंदर की हिम्मत को जगा देती हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सोचिए, अगर इतनी कम उम्र में उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी, तो हम भी अपने छोटे छोटे सपनों को क्यों नहीं पूरा कर सकते? 3. जर्नलिंग, अपनी डायरी लिखना। बहनों, हम औरतों के पास ढेर सारे विचार होते हैं। घर की फिक्र, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तों की बातें, अपने दिल की भावनाएं, लेकिन इन्हें हम अक्सर दबा देती हैं। अगर आप रोज 5 मिनट डायरी लिखें, आज दिन कैसा बीता, आपने क्या अच्छा किया, किस बात पर गर्व है, किसे सुधारना है, तो आपको खुद का आईना मिलेगा। धीरे धीरे आप खुद को और बेहतर समझने लगेंगी, और जब औरत खुद को समझ जाती है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। 4. गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग। बहनों, ये बहुत आसान है और बहुत असरदार भी। जब भी तनाव हो, आंखें बंद कीजिए और 5 बार गहरी सांस लीजिए, नाक से अंदर और धीरे धीरे मुंह से बाहर। आप तुरंत हल्का और पॉजिटिव महसूस करेंगी। ये आदत शरीर ही नहीं, मन को भी सेहतमंद बनाती है। 5. नई स्किल सीखना। बहनों, घर संभालना भी बहुत बड़ी स्किल है, लेकिन इसके अलावा अगर हम अपने फ्री टाइम में कुछ नया सीखें तो हमारी पहचान और बढ़ सकती है। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल से ऑनलाइन काम, सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग के नए नए तरीके या फिर पब्लिक स्पीकिंग। याद रखिए, जब औरत नई स्किल सीखती है तो उसके बच्चे भी प्रेरणा लेते हैं और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। 6. रोज 10 पेज किताब पढ़ना। बहनों, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। वो हमें बिना जज किए समझती हैं, सिखाती हैं और साथ देती हैं। अगर आप रोज सिर्फ 10 पेज कोई अच्छी किताब पढ़ लें तो आपकी सोच बदल जाएगी। किताबें हमें दुनिया की सैर कराती हैं, हमें उन लोगों से मिलवाती हैं जिनसे हम कभी मिल ही नहीं सकते। जैसे आप मोटिवेशनल किताब पढ़ेंगी तो अंदर हिम्मत आएगी, आप कुकिंग किताब पढ़ेंगी तो आपके खाने का स्वाद बढ़ेगा। तो बहनों, रोज 10 पेज पढ़ने की आदत जरूर डालिए। 7. सुबह जल्दी उठना। अब ये पॉइंट तो हम सबके दिल को छूता है, क्योंकि सच बोलें तो हम औरतों के लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल नहीं है, पर हम उठते ही भाग दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप सुबह खुद के लिए 30 मिनट निकाल लें तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सुबह का समय शांति भरा होता है। उस वक्त दिमाग सबसे ज्यादा तेज और दिल सबसे ज्यादा साफ होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सुबह का समय सिर्फ शरीर को जगाने का नहीं, बल्कि मन और आत्मा को जगाने का समय है। तो बहनों, सुबह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी उठिए। 8. सोशल मीडिया टाइम कम करना। बहनों, मान लीजिए आपके पास रोज 2 घंटे फ्री टाइम है। अगर उसमें से 1.5 घंटा मोबाइल स्क्रॉलिंग में चला गया तो आपके पास बचा क्या? सोशल मीडिया की दुनिया रंगीन तो है,
लेकिन असली नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया पर कम समय दें और वही समय सेल्फ ग्रोथ, परिवार और नई स्किल्स में लगाइए। याद रखिए, जो समय आप व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम पर खर्च करती हैं, वही समय अगर आपने खुद पर लगाया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 9. डेली वॉक या व्यायाम। बहनों, हम अक्सर घर वालों का ख्याल रखते रखते अपनी सेहत भूल जाती हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप स्वस्थ नहीं होंगी तो आपका पूरा परिवार भी खुश नहीं रह पाएगा। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक कीजिए, योग कीजिए या फिर हल्का फुल्का व्यायाम कीजिए। ये ना सिर्फ शरीर को फिट रखेगा बल्कि आपका मूड भी अच्छा करेगा। स्वास्थ्य ही असली दौलत है और ये हमें रोज थोड़ा थोड़ा निवेश करके ही मिलती है। 10. किसी की मदद करना, हेल्प करना। बहनों, मदद करने से दिल हल्का हो जाता है और आत्मा को सुकून मिलता है। आप चाहे किसी को रास्ता बताएं, किसी गरीब को खाना दें या बस किसी दुखी इंसान को हौसला दें, ये सब छोटी छोटी मदद हमारे दिल को बड़ा बनाती हैं। हम औरतों के पास तो दिल से देने की ताकत होती ही है। तो जब भी मौका मिले, छोटी ही सही लेकिन मदद जरूर कीजिए। याद रखिए, दिया हुआ लौट कर आता है। 11. रोज एक नया शब्द सीखना। बहनों, कभी गौर किया है कि किसी की बातें सुनकर लगता है, वाह कितनी अच्छी और साफ साफ बोलती हैं। ये सब उनकी शब्दावली यानी वोकैबुलरी का कमाल होता है। अगर आप रोज सिर्फ एक नया शब्द सीख लें, चाहे हिंदी का हो या अंग्रेजी का, और उसे अपने बोलचाल में इस्तेमाल करें, तो आपके बोलने का अंदाज बदल जाएगा। ये न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि आपको एक स्मार्ट और समझदार महिला के रूप में सबकी नजरों में लाएगा। 12. विजुअलाइजेशन करना। बहनों, हम सबके मन में सपने होते हैं। बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलाना, अपने लिए कुछ करना या फिर परिवार को बेहतर जिंदगी देना। लेकिन अगर आप इन सपनों को सिर्फ सोचेंगी नहीं बल्कि अपने दिमाग में बार बार साफ तस्वीर की तरह देखेंगी, तो ये सच होने लगेंगे। मान लीजिए आप खुद को एक अच्छे बिजनेस में देख रही हैं या किसी मंच पर भाषण दे रही हैं या अपने बच्चों को सफलता दिलाते हुए महसूस कर रही हैं। इस आदत को कहते हैं विजुअलाइजेशन। जब आप अपने सपनों को मन में जीने लगती हैं तो आपका मन और शरीर उसी दिशा में काम करने लगते हैं। 13. प्रेरणादायक व्यक्तियों की जीवनी पढ़ना। बहनों, हमें हमेशा उन लोगों से सीखना चाहिए जिन्होंने कठिनाइयों से लड़कर सफलता पाई हो, जैसे स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी या फिर आपकी ही गली मोहल्ले की कोई महिला जिसने मुश्किल हालात के बावजूद कुछ हासिल किया। जब आप इनकी कहानियां पढ़ेंगी तो लगेगा, अगर ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। इनसे हमें ऊर्जा मिलती है और हमारा सोचने का दायरा बड़ा हो जाता है। 14. अनुशासन का अभ्यास करना। बहनों, जिंदगी में चाहे कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, अगर अनुशासन नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। अनुशासन का मतलब है छोटे छोटे नियम बनाना और उन्हें निभाना, जैसे रोज एक समय पर उठना, एक समय पर खाना, सोशल मीडिया को लिमिट करना और खुद पर काबू रखना। याद रखिए, अनुशासन ही आजादी है। जब हम अनुशासन सीख जाते हैं तो हमारा हर काम आसान हो जाता है। 15. डीप लिसनिंग, ध्यान से सुनना। बहनों, हम सबके रिश्ते इस बात पर टिके हैं कि हम एक दूसरे को कितना समझते हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है, सामने वाला बोल रहा होता है और हम बीच में ही अपनी बात शुरू कर देते हैं। अगर आप सच में किसी को ध्यान से सुनेंगी, चाहे पति हो, बच्चा हो या सहेली, तो रिश्ते गहरे हो जाते हैं। सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि दिल से सुनना, यही है डीप लिसनिंग। कभी कभी किसी का दर्द सिर्फ इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उसे किसी ने पूरे दिल से सुना। 16. साइलेंस प्रैक्टिस, चुप रहने की आदत। बहनों, कभी कभी जरूरी होता है कि हम बेवजह की बातें छोड़ दें और थोड़ी देर चुप रहना सीखें। चुप रहना मतलब गुस्सा दबाना नहीं, बल्कि मन को शांति देना। जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। ये आदत आपको पॉजिटिव बनाएगी और अनावश्यक झगड़े या बहस से भी बचाएगी। 17. हर दिन एक डर को हराना। बहनों, हमें कई छोटी छोटी चीजों से डर लगता है, अकेले बाहर जाने से, नया काम शुरू करने से या दूसरों के सामने बोलने से। लेकिन अगर आप रोज छोटे छोटे डर को जीतने लगेंगी तो धीरे धीरे आप निडर और आत्मविश्वासी बन जाएंगी। याद रखिए, डर के आगे जीत है। आज अगर आप एक छोटा डर हराएंगी तो कल बड़ी जीत अपने आप आपके कदम चूमेगी। 18. प्रकृति के साथ समय बिताना। बहनों, जब भी मन भारी लगे, पेड़ पौधों, आसमान या खुले वातावरण के साथ थोड़ा समय बिताइए। ये आपके मन को शांत करेगा और आपके अंदर नई क्रिएटिविटी जगाएगा। प्रकृति सबसे बड़ी टीचर है। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज या पौधों को पानी देना, ये सब हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं। 19. अपने पैशन पर काम करना।
बहनों, घर परिवार संभालना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। आपको लिखना अच्छा लगता है, गाना गाना, पेंटिंग करना या कुकिंग की नई नई रेसिपीज बनाना, जो भी आपका पैशन हो उसे जरूर समय दीजिए। याद रखिए, पैशन ही वो चीज है जो थकी हुई औरत को भी ऊर्जा से भर देता है। तो बहनों, अपने शौक को दबाइए मत, उसे जीना शुरू कीजिए। 20. आभार व्यक्त करना यानी ग्रैटिट्यूड। बहनों, दिन का अंत आभार के साथ करना सबसे सुंदर आदत है। सोने से पहले भगवान को धन्यवाद कहिए। भगवान, आपने मुझे परिवार दिया, अच्छा खाना दिया, सिर पर छत दी और मुझे आज का दिन दिया। जब हम आभारी होते हैं तो हमारी आत्मा हल्की हो जाती है और अगला दिन और बेहतर बीतता है। आभार इंसान को संतुष्ट बनाता है और यही असली खुशहाली है। तो बहनों, ये थी 20 आदतें जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन अगर आपने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो खुद पर विश्वास करता है वही सबसे आगे बढ़ता है। आज से ही तय कर लीजिए कि मेरा फ्री टाइम मेरी सफलता की कुंजी बनेगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कमेंट में लिखिए, मैं आज से ही शुरू कर रही हूँ। और इस वीडियो को अपनी सहेलियों और बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल सीख सकें। बहनों, आपका हर पल कीमती है, इसे बर्बाद मत कीजिए, इसे निवेश कीजिए। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।